अभी करीब करीब 3 घंटे और बचे। यहाँ असल में नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन की ओर से जजेस का ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है। इसमें जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहुँच चुके हैं पोलो ग्राउंड, जहाँ पर हमारा रेजिडेंस है सारे ट्रेनीज़ का। और हमारे साथ एक और शख्स हैं, वो हैं पारुल भाई साहब। ये मुझे बस स्टैंड पर मिल गए थे, तो इन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी और अभी ई रिक्शा में बैठे हैं। हाँ जी पारुल सर, यही है? हाँ यही है। ओके, अच्छा यहाँ एंट्री करनी है, ठीक है जी। तो ये है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, और वो सामने रहा बोर्ड। यहाँ पर रहने की जो व्यवस्था है, मैनेजमेंट बॉयज़ के लिए है, और जो गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, उनके लिए जो अरेंजमेंट है, आई थिंक वो अनायस जो मेन सेंटर है वहाँ पर उनकी व्यवस्था है। तो ठीक भी है वैसे, टू मेंटेन डिसिप्लिन। अब अगले 3 दिनों तक मुझे यहीं पर रहना है। नई मंजिल, नया ठिकाना। तो अभी जा रहे हैं हम मोहित जी के साथ। मोहित जी मुझे चाय पिलाने के लिए लेके जा रहे हैं। मोहित जी यहाँ पर पटियाला में एयरफोर्स में काम करते हैं। ओके, और ये सारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर साई पटियाला। स्पोर्ट्स पटियाला, और यहीं पर हम ट्रेनिंग के लिए आए हैं। फाइनली यहाँ पहुँच ही गए। कभी सोचा था आने के लिए, और ज़िंदगी के चक्कर ने यहाँ के भी दर्शन कराई दिए। ये दूर तक जो आप देख रहे हैं ना, ये किसी महाराजा का महल नहीं है। ये है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। अब नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर कमाल की ये जो बिल्डिंग है, ये राजा भूपेंद्र सिंह, कल का शेड्यूल बहुत हेक्टिक होने वाला है। कल सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर्स में रिपोर्टिंग टाइम है, और उसके बाद आने वाले 3 दिन अच्छी खासी गिसाई होने वाली है। पर अच्छा है, ज़रूरी है। और लाइफ में पहली बार यहाँ आना हुआ है। आना तो ठीक है, लेकिन मुझे पता लगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो स्पोर्ट्स है, ये बेसिकली पूरे एशिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन क्वालिटी ऑफ कोचिंग का जाना माना नाम है। और यहाँ मौका मिला है नेशनल जजेस ट्रेनिंग के पहले बैच में सम्मिलित होने का। अभी बजे हैं सुबह के 5:30, और आज सुबह का सेशन डॉक्टर जयदीप आर्य सर लेंगे। आज का सेशन मॉर्निंग आवर से शुरू हो जाएगा, और सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग और अलग अलग सेशंस के साथ चलेंगे।
ग्रुप लीडर तो हूँ लेकिन बड़े बड़े बच्चों को संभालना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। एनीवेज, चैलेंजेस से ही पर्सनैलिटी में निखार आता है। तो अभी क्लास शुरू होने वाली है और आर्य सर आने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ थोड़ी तफरी मार रहे हैं। हमारे प्रयास भाई फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र, हर्षद भाई फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र और काफ़ी लोग आ चुके हैं। ओम स्वस्ति पंथा अनुचरेम सूर्यः चंद्रमसाविव पुनर्धरता घनता जानता। मुझे डॉक्टर नागेंद्र गुरुजी वर्ल्ड युवासना को देखते हैं और हमारे एशियन चैप्टर को हमारे भाई डॉक्टर संजय मालपानी जी, भाई उमंग जी उसको लीड कर रहे हैं। अब हम पूरा फोकस अपना एशियन बॉडीज पे लगा रहे हैं। बहुत जल्दी एशियन टूर्नामेंट हम करवाने जा रहे हैं। आने वाले समय में मेरे ख्याल से अगर मैं ये कहूं तो मैं शायद ज्यादा नहीं कह रही हूं, लेकिन जब से इंटरनेशनल डे ऑफ योग का डिक्लेरेशन हुआ यूएन के द्वारा और लोगों का एक रुझान, लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ में इतना परिवर्तन शायद हम पहले नहीं देखते थे, अब जो हम देखते हैं। और अब थोड़ी ही देर में यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होने वाला है। फर्स्ट लेक्चर, उसकी तैयारी चल रही है। ये चल रही है सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, किस तरीके से हम नेशनल चैंपियनशिप में हम लोग मार्किंग करते हैं। टीम को है वो सब नोटिस करेगा। ये सभी जजेस सॉफ्टवेयर सब टीचर्स को स्कोरिंग दे दो। ऑल द टीचर्स यू शुड गिव द स्कोर्स। देयर आर 5 टीचर्स। और अब हम NIS की सैर सब तैयारी कर रहे हैं। एक्सरसाइज या फिर कोई ट्रेनिंग या फिर कोई स्पोर्ट्स का क्या इफेक्ट होता है बॉडी में, अगर मसल्स पे क्या इफेक्ट आ गया, बोन्स पे क्या इफेक्ट आ गया, वो अगर हम पढ़ाई करें तो उसको हम बोलते हैं स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी। तो बेसिकली ये डिवाइस है आइसोकाइनेटिक डिवाइस, ठीक है। तो आइसोकाइनेटिक में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग मसल को टेस्ट करते हैं। होता है क्या कि हम जानते हैं कि हमारी मसल जो है वो 3 तरह के कॉन्ट्रैक्शन कर सकती है, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। आइसोमेट्रिक का मतलब है जहां पर मसल की लेंथ में कोई चेंज नहीं है। आइसोटोनिक का मतलब है कि शॉर्टनिंग और लेंथनिंग हो रहा है ना। आइसोकाइनेटिक का मतलब होता है कि पूरी की पूरी रेंज के दौरान आपका जो स्पीड ऑफ मूवमेंट है वो सेम है। द स्पीड थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड आइसोकाइनेटिक। और वो नॉर्मल में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग बाइसेप्स कर्ल भी करते हैं तो शुरू में जहां लोड ज्यादा लगता है तो स्पीड कम होती है, जैसे लोड कम हुआ स्पीड बढ़ जाती है, होता है नॉर्मल। तो इसमें क्या होता है कि थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, और हमारी कोशिश ये रहती है कि फोर्स भी रिमेन्स कांस्टेंट। Okay, so here we are in Department of Sports Psychology. यहाँ पे पैडल्स हैं, तो इनसे आई हैंड फीट कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये सारे बटन्स हैं, ठीक है। आई कोऑर्डिनेशन के लिए, आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए स्क्रीन पे जो बटन आता है वो एथलीट को प्रेस करना, ठीक है। और साउंड्स आती है बीच में, उसके लिए भी ऑडियो के लिए भी यू हैव टू प्रेस अ बटन, ठीक है। दिस इज फॉर पेरिफेरल परसेप्शन, ठीक है। साइड में जितनी भी एथलीट्स को लाइट्स दिखेंगी, वर्टिकल लाइंस, बहुत सारी लाइट्स आएंगी, तो वर्टिकल लाइंस पे एथलीट को पैडल प्रेस करना है, ठीक है। भी एथलीट्स हैं वो जो है इन हाउस रहते हैं ज़्यादातर। जितने भी हमारे इवेंट, मतलब ये मेजर जो हमारे स्कीम्स हैं उसके सारे एथलीट्स जो हैं हमारे वो यहीं रहते हैं। ये है फेंसिंग हॉल। विदेशी योग गुरु है। अच्छा, आप ही हैं आईडी कार्ड से हम लोग ले लेते हैं, फोटो डाल देंगे आपको।
फोटो ले लिया, फोटो ले लिया। और ये है स्पोर्ट्स रिकवरी सेंटर NIS का। बढ़िया है, बहुत बड़ा कैंपस है। एथलेटिक्स ट्रैक की एंट्री कर लेते हैं। ओके 100 मीटर है क्या? हाँ स्टार्ट। और इस इंटरनेशनल स्तर के, ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं और यहीं से ही निकले हैं। बेहतरीन कैंपस है बेसिकली स्पोर्ट्स के लिए एंड दिस इज़ वंडरफुल। अब बारी है NIS, हमारे जो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर हैं बिश्नोई सर, उनके द्वारा होस्ट किया हुआ एक डिलीशियस सा लंच। तो अभी वहीं पर जाने वाले हैं। चलते चलते अभी मुझे मिले हमारे शबीर भाई। शेर भाई से मुलाकात हुई थी 2009 में, है ना? जी 2009 में श्रीनगर में आपका एक इवेंट था। कश्मीर में? हाँ कश्मीर में। हाँ। तो वहाँ पे आप मोरारजी देसाई से आए थे एक टीम, तो आप भी वहाँ पे एज अ ट्रेनर थे, एज अ थेरेपिस्ट थे। तो बहुत अच्छा लगा। तब से आज तक बहुत साल हो गए, बीच में ऑन ऑफ होता था लेकिन टच में रहे। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि योग के माध्यम से हम दोबारा मिले। योग का काम ही है, योग का मतलब ही है जोड़ना मिलाना। जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुकेश भाई से, और इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया रहा है योग को प्रमोट करने का, योग को स्पोर्ट्स के रूप में और योग को थेरेपी के रूप में। और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और टेक्निकली वो सारे साउंड हैं और उनकी थेरेपी में बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी है। तो मुकेश भाई में वो चीज़ मुझे झलक रही है और मुकेश भाई से दिल्ली लगाव है मेरा। और अब एक साथ हम एक ही संस्था में काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच शीर भाई फॉर सो मच ऑफ लवली वर्ड्स। शीर भाई की खास बात मुझे जो लगी, उनका जो एक रिलेशन मेंटेन करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। मतलब इतने साल हमें हो गए हैं, 2009 से अब लगा लीजिए, अब कितने साल हो गए शीर भाई? आई थिंक 13-14 साल हो गए। 14 साल 13-14 साल में अब शायद 14 बार भी नहीं मिले है ना? शायद मुश्किल से 5 बार भी नहीं मिले होंगे। उसके बावजूद फ़ोन के माध्यम से यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे जुड़े रहते हैं। आई थिंक यही खूबी है योग की, जुड़े रहना किसी न किसी माध्यम से, और यही खासियत है। तो अभी हम लोग कैंपस का मुआयना या एक सफ़र जो हमारे CK मिश्रा सर हैं और सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिश्नोई सर की कृपा से जो हमें मौका मिला है, अब हम जा रहे हैं। अभी एक लंच होस्ट किया है सर ने, और शेर भाई के साथ और भी बहुत खूबसूरत सोल्स हैं हमारे साथ जो योग से जुड़े हुए हैं। अभी जो आना हुआ है वो NIS जो होस्ट कर रहा है इन कोलैबोरेशन, NYSF जो होस्ट कर रहा है इन कोलैबोरेशन विद NIS पटियाला के माध्यम से जजेस ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसमें हम लोग आए हुए हैं। तो आइए मज़ा करते हैं। और ये आ गए हम लंच होस्टेड बाय NIS। ये हमारे CK मिश्रा सर। तो मुझे अभी मैं लंच कर रहा था, मुझे बहुत हमारे व्यूअर मिले, यूट्यूब के व्यूअर। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कोई वीडियो देखा है। अब मुझे नहीं पता कौन सा देखा, अब उन्हीं से ही पूछते हैं कि उन्होंने कौन सा देखा है। तो ये है मीनाक्षी अपूर जी। मीनाक्षी जी कैसे हैं आप? जरा बताइए ना कौन सा वीडियो देखा आपने? वो तो मैंने सरप्राइज रखा है आपके लिए, बताऊंगी। कौन सा वीडियो? योग का एक वीडियो देखा है, बहुत अच्छा वीडियो देखा है, बहुत मोटिवेशनल वीडियो था। एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आप देते हो, बहुत अच्छी साधना करवाते हो, मतलब एक अच्छे साधक हो आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो योग पर वीडियो देखा था, कौन सा देखा था? मैं ये पूछना चाह रहा था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। अच्छा। तो बेसिकली आप कहाँ से? मैं बेसिकली शिमला से हूँ, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में? आप हिमाचल में योगा सिखाते हैं, योग टीचर हैं? मैं चंडीगढ़ में थी। चंडीगढ़ में, ओके, बहुत बढ़िया। तो चंडीगढ़ की एसोसिएशन, जैसा मीनाक्षी जी ने अभी मुझे बताया कि वो चंडीगढ़ की एसोसिएशन, योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं।
बड़ी शख्सियत से मुलाकात हो रही है। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी, थैंक यू। और ये चल रहा है NIS के प्रांगण में क्रिकेट की दीवानी दुनिया, क्रिकेट का दीवाना भारत और क्रिकेट के दीवाने NOSF के जजेस। और ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जुड़ा हुआ एक गेम है, इसका आनंद भी सारे जजेस और जितने भी हमारे टीम जो ले रहे हैं। पीछे दूसरे ग्राउंड में बैच दूसरा, मतलब जो बचे हुए लोग हैं वो वॉलीबॉल खेल रहे हैं और दूसरे गेम्स भी खेल रहे हैं। और शायद आप देख पा रहे हो एजी सर भी वहीं बैठकर कुछ निर्णय ले रहे हैं। और एक विवाद हो गया है। COP में क्या है? और विवाद सुलझ गया है हमारे धुरंधरों के बीच। ओके, सो अब ये प्रोग्राम समापन की ओर है। सारा शेड्यूल जिसके लिए निकले थे पूरा हो गया है। अब निकलेंगे हम थोड़ी देर में शायद दिल्ली के लिए। देखते हैं कितना और समय लगेगा अभी। और देखिए सब अपनी अपनी सेल्फी लेकर के अपनी यादें इकट्ठा कर रहे हैं। और वो सामने चल रही इंटरनेशनल मीटिंग। खैर, अब एक चीज़ तो तय है कि योगासन स्पोर्ट्स की फील्ड में बहुत ही सारी चीज़ें हो रही हैं, होने को हैं और भी सारी चीज़ें, लेकिन अभी और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और बहुत सारे काम होना ज़रूरी है। तब जाके शायद हम समझ पाएंगे कि उसकी अहमियत क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। क्योंकि सालों से संघर्ष जो चला है, चलता आ रहा है, अब जाके कहीं थमता नज़र आ रहा है। देखते हैं क्या होता है।